बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं, उनको हल्का सा टच करते हुए उन पे सवालात उठाते हैं। नंबर 1, रमजान में शैतान कैद, बिजली चोरों को आज़ादी, बल्कि हुकूमत की तरफ से बिजली चोरी करने की इजाज़त देने का प्लान। ये क्या है? ये क्या खबर है? आपके साथ आंखों देखा हाल शेयर करेंगे। एक और चीज़, अली बिन गंडापुर और का आर्मी चीफ के हवाले से NFC अवार्ड कॉन्फ्रेंस जो है उसमें वहाँ पे उनकी गुफ्तगू। उन्होंने कहा, आर्मी चीफ कहते हैं कि ये हुकूमत को पता है कि जो कुछ भी 26 नवंबर को हुआ, हुकूमत जाने, उसका काम जाने। आर्टिकल 245 उसने लगाया था, उसने फौज को अपनी मदद के लिए तलब किया था, जो भी गोली का ऑर्डर दिया, जो कुछ भी हुआ वो उसका काम है। तो इस एक तरह से आर्मी चीफ ने मलबा अपने ऊपर से उतार के हुकूमत पर डाल दिया। और साथ ही अली बिन गंडापुर ने यह भी कह दिया है कि अब गोली चली तो फिर चलाने वाले जिम्मेदार होंगे। ये धमकी किसको है? क्या ये फोर्सेस को धमकी है? और PTI के अंदर फिर वही फड्डा, उस पर बात करेंगे। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हुआ है, वो जो कह रहे हैं ना कि 30 साल बाद ICC मैच आया है, मेज़बानी मिली है, तो 29 घंटों में चली भी गई है। पाकिस्तान की टीम आउट हुई है। और नहरों के मामले पे सिंध गवर्नमेंट जो है उसने लचक दिखाई है। अब वो रास्ते ढूंढ रही है इधर उधर के, वो क्या हैं, कैसे हैं, उस पर भी आपको बताएंगे। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन में नुमाइंदा थे और उन्होंने कह दिया एनफ इज एनफ, इस्तीफा दे दिया। क्यों? और हार्स एंड कैटल शो में मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर एक बार फिर इकट्ठे, वो बालपुर वाली चोलिस्तान की जमीनों की तरह। और फौजी अदालतों का केस जारी है। और एक और इम्पोर्टेंट खबर, और वो इम्पोर्टेंट खबर है PTI के रहनुमा मियां असलम इकबाल जो कि रोपोशी पे है, उनके फ्लैट से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लाश मिली है। ये कोई नया काम होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस लग गए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, आईनी बेंच में। 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन, और साथ ही साथ दूसरा केस भी लग गया है जिसको 8 फरवरी का तहकीकात, 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन और 8 फरवरी में इंतखाबी धांधलियों के हवाले से। और एक और चीज़ कि शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। कहते हैं कोई माने ना माने, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान फरीक है, दोनों बैठे और मुल्क को मुश्किल से निकालें। और बर्फबारी होने वाली है, मरी में तैयारियां कर ली गई हैं, रमज़ान मुबारक में महंगाई बढ़ रही है और भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो पकड़ा गया है। कैसे? अब चलते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट उन इश्यूज के ऊपर। नंबर 1, चोरों को रमजान में मुफ्त बिजली मिलेगी। आपके लिए हैरान कौन खबर होगी। ये कह कौन रहा है? वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी, कायमा कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास था, वो मैंने खुद कवर किया। वहां पे जब रमजान के शेड्यूल के हवाले से बात आई, लोड शेडिंग के हवाले से, तो उस पे वफाकी वजीर ने कहा कि उन फीडर्स पे भी बिजली मिलेगी सहर और अफ्तार में जहां पे बिजली चोरी होती है, और उन फीडर्स को लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है चोरी का, तो वहां पे मिलेगी। तो इसका अंडरस्टूड मतलब था कि जहां पे बिजली चोरी होती है वहां पे चोरों को बिजली मुफ्त मिलेगी रमजान में। शैतान कैद होगा और बिजली चोर आज़ाद होंगे। वो सहर और अफ्तार में उनको बिजली मुफ्त मिलेगी, चोरी की मिलेगी। उसके साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं होगा, उसने कहा अवैस लगारी ने
कि जी ये हम मजबूर हैं इस वजह से बिजली चोरी का बताने के लिए, यानी इजाज़त देने के लिए उन फीडर्स पे कि जो बिल दे रहे हैं उनको बिल ना देने वालों की जो है वो सज़ा मिलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बिल देने वालों को भी बिल ना देने वालों की सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए। तो चलो कम से कम रमज़ान में तो उन्हें बिजली मिले। तो ये एक दिलचस्प बात थी। एक और चीज़ थी कि जो गर्दिशी कर्जा है उसको उतारने के लिए 3% पे मौजूदा कर्जा लिया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि 7% तक मजीद कर्जा मुकामी बैंकों से लिया जाएगा। और ज़ाहिर है ये कर्जा जो सूद पे लिया जाएगा वो किस पे जाना है? पहले ही जो कंज्यूमर है वो 3% भर रहा है उन कर्जों का सूद, और मजीद 7% बढ़ेगा। इस पे शिबली फराज ने भी ये कहा कि ये आर्जी और नुमाइशी काम ना किए जाए, हकीकत पे आया जाए। और बहुत से उन्होंने कहा कि ये वो काम है जो आपकी हुकूमत ने नहीं, हमारी हुकूमत कर रही थी, और माना उन्होंने कि हाँ यस ठीक है ऐसे हुआ था। अच्छा, अगली खबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उन्होंने केपी के गवर्नमेंट ने NFC अवार्ड के हवाले से वे फॉरवर्ड, आगे रास्ता क्या है, उस पर मकामी होटल में एक सेमिनार किया। उसमें मुजम्मल असलम थे, अली अमीन गंडापुर थे, लेकिन काम की जो बात है वो एक तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बकाया जात दिए जाएं, वो नहीं दिए जा रहे NFC अवार्ड के हिस्से के एतबार से। दूसरा उसने कहा कि मैंने कितनी बार पूछा है आर्मी चीफ से कि गोली क्यों चलाई। आर्मी चीफ जवाब देते हैं कि हुकूमत वक्त ने आर्टिकल 245 के तहत फोर्सेस को तलब किया था और हुकूमत वक्त के ताबे थी, मातहत थी फोर्सेस, हुकूमत वक्त ने ही आर्डर दिया जो कुछ भी दिया, और उस दिन 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो हुकूमत वक्त ही उसकी जिम्मेदार है। तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ ने 26 नवंबर का जो कत्ल हुए थे वो एक तरह से हुकूमत के फैसले पे या हुकूमत पे डाल दिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि अब अगर ईद का टाइम दे रहा हूं महीने का, अब अगर मार्च हुआ जो भी हुआ और अगर किसी ने गोली चलाई तो फिर गोली चलाने वाला जिम्मेदार होगा। अब ये क्या कह रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि फोर्सेस या फोर्सेस के सरबराहान जिम्मेदार होंगे? जबकि सूरत हाल तो फिर पहले वाली ही होगी कि आर्टिकल 245 के तहत सिविल हुकूमती फौज को तलब करेगी या रेंजर को तलब करेगी या जिसको भी करेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है, क्या ये एक तरह से आर्मी चीफ को धमकी दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर? ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इधर PTI में दूसरी बात भी कर लेते हैं। तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश, इनके बारे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की साइड से खबरें आ रही हैं कि इनको काबीना में लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि बानी PTI को भी इस बात पे कायल कर लिया गया है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ रह गई थी, वो थी सेनेट की क़यामा कमेटी तवानाई में कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013-14 में बिजली बगैर सोचे समझे इतने ठेके कर दिए गए कि वो इतनी पास ऑन हो सकती है, इतनी यूज हो सकती है, इतनी बन सकती है, नहीं बन सकती, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो कितने दिए जाएंगे, क्योंकि जो इदारे थे जिन्होंने ये टेक्निकल काम बर वक्त करना होता है उन्होंने किया नहीं, और सियासी गवर्नमेंट आई, उन्होंने आके ये काम कर दिया। उन्होंने अन्नेवाह वादे किए और अपना काम, अपनी सियासत कर ली, लेकिन मुल्क जो है वो मुश्किल में फंस गया। अब वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो इतने देने पड़ रहे हैं। और फिर एक और चीज़ सिंध के हवाले से कि सिंध में मुराद अली शाह, उन्होंने कहा है कि ये जो नहरों वाला मामला है ना, नहरें निकालने वाला, सिंध पे सरापा एहतजाज है कि जो सियासी जंग का माहौल बना रहे हैं वो सियासी मफादात चाहते हैं, यानी ये कौम परस्तों और उन पे उनकी तनकीद है। इसका मतलब, और फिर कहते हैं जब टेलीमेट्री सिस्टम लगेगा तो फिर देखेंगे, यानी नहरें बन जाए, बाद में टेलीमेट्री सिस्टम लगेगा तो फिर देखेंगे। अब जिसका मतलब तो बाहर यही है कि पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है नहरों से, कि नहरें नहीं बनने देंगे। एक और खबर कि जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन एडवोकेट मुस्तफी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझ पे बहुत दबाव था
और जजों को बाहर से ला के, यानी जो डोगर को लाया गया है, सरफराज डोगर को, उनको इस तरह से और सीनियरिटी जजेस की डिस्टर्ब करना, मैं इसके हक में नहीं था, मैं इसके हक में नहीं हूँ। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उनको मजबूर कर रही थी क्योंकि वो उनके नुमाइंदे थे, तो उन्होंने इस सारे गंद खाने से निकलने का फैसला किया। और एक चीज, आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, वो बलूचिस्तान इधर चोलिस्तान की ज़मीनों में जब ज़री फार्म्स का मामला हो रहा था तो वहाँ पे मरीम नवाज साहबा के साथ इकट्ठे नजर आए थे, और आज वो हार्स एंड कैटल शो में इकट्ठे नजर आए हैं। क्या इसमें कोई मैसेजिंग है? वहाँ की सिचुएशन पे सोशल मीडिया पे जो कुछ तनकीद हुई थी, देखते हैं कि अब क्या हो चल रहा है। खैर बहरहाल, और हार्स एंड कैटल शो अच्छी बात है, इवेंट होने चाहिए, लेकिन जिस लेविश अंदाज में ये इवेंट हो रहा है वो तो किसी मकरूज और सूद खाने वाली कौम के शया निशान नहीं है। वो तो ऐसा है कि कर्ज की पीते थे मैं और कहे जाते थे रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। और पीटीआई के खुद साख्ता रोपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के फ्लैट से लाहौर से एक लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि उसकी कानपट्टी पे गोली मारी गई है और लाश काफ़ी देर पुरानी है। अब ये पता नहीं मियां असलम इकबाल के हवाले से कोई नया खाता है, इंस्टेंट है, आइस का नशा करने के बारे में पता चल रहा है कि जो बंदा मरा है उसके बारे में कि वो आइस का नशा करता था। और एक और बड़ी खबर कि मियां असलम इकबाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात और 9 मई के जुडिशल कमीशन की दरखास्तें समाअत के लिए 28 फरवरी को मुकर्रर हो गई हैं। देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। और ये बेंच है अमीनुद्दीन वाला, आईनी बेंच। और एक और चीज़ कि शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों फरीक हैं, ये एक हकीकत है। जितनी जल्दी मुमकिन हो दोनों बैठ जाएं और इस मुल्क को गर्दाब से निकालें। और लास्टली 2 हल्की फुल्की खबरें, एक तो खैर हल्की नहीं है, वो है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स, आलमी एक सर्वे आया है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स 95% वो नुस्खे लिखते हैं जो उस मर्ज के होते ही नहीं है। वो कंपनियों को देख के नुस्खे लिखते हैं कि जिस कंपनी ने उनको ओबलाइज किया होता है उस कंपनी का नुस्खा लिखते हैं। यानी बंदे को पेट दर्द है तो उन्होंने कंपनी को 20 दवाइयां रोजाना लिख रही हैं, तो वो हो सकता है कि उसको मसल दर्द की दवाई लिख दे। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और रमजान मुबारक की आमद है और महंगाई की भी आमद है। खजूर, बेसन, ये सब चीज़ें, चीनी महंगी हो रही है। और लास्टली अच्छी खबर कि बर्फबारी, बारिश ये कल और आज रात से शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि 1 मार्च तक जारी रहेगी। यानी रमज़ान का आगाज़ जो है वो ठंडा ठार होगा। जो भी मज़ीद खबरें आएंगी आपसे शेयर करते रहेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।